प्रश्नावली 5.5 का क्वेश्चन नंबर 7 है log x की पावर x प्लस x की पावर log x। अब इसको हल करेंगे हम। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि y बराबर log x की पावर कितना है x प्लस x की पावर है log x। अब यहाँ पक्षों के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे, लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स log x की पावर x प्लस x की पावर log x। इसको और लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स log x की पावर x प्लस डी अपॉन डी एक्स x की पावर log x। इसको दे दिए क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि u बराबर है log x की पावर x है। अब इसके हम दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर तो ये हो जाएगा log u इक्वल टू log और log x की पावर कितना हो जाएगा x। तो इसको और लिख सकते हैं हम log u इक्वल टू x इंटू log ब्रैकेट में क्या हो गया log x। अब इसका दोनों पक्षों का हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स log u इक्वल टू d अपॉन डी एक्स x इंटू log ब्रैकेट में क्या हो गया log x। इसको फिर से लिखेंगे हम, तो क्या लिख सकते हैं d अपॉन डी यू log u डी यू अपॉन डी एक्स बराबर, अब एक गुणा में है तो ये फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन हम करेंगे log x का प्लस log ब्रैकेट में होगा log x। डिफरेंशिएशन हम किसका करेंगे, फर्स्ट फंक्शन x का। अब यहाँ पे log u का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन यू और ये होगा डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू x। अब log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, तो ये होगा 1 अपॉन log x क्योंकि x की जगह log x है। अब डिफरेंशिएशन हम किसका करेंगे, log x का, तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स log x प्लस log ब्रैकेट में लिखेंगे हम log x। d अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो ये मिलेगा हमको। अब इस u का इधर तिर्यक गुणा करेंगे तो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू और इसको हम लिखेंगे x बटे log x गुणित log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस ये हो गया log ब्रैकेट में क्या हो गया log x। अब यहाँ पे ये हुआ डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू u की जगह हम लिख देंगे log x की पावर x, ये हो जाएगा log x की पावर कितना हो गया x। यहाँ से x और x क्या हो गया कैंसिल, तो बचा 1 अपॉन log x प्लस log ब्रैकेट में कितना बच गया log x। अब इसको आगे और लिख सकते हैं डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू log x की पावर x। इस log x का गुणा इसके साथ कर देते हैं तो ये मिलेगा 1 प्लस log x इंटू log ब्रैकेट में क्या हो गया log x बटे में कितना हो जाएगा log x यहाँ पे। अब फिर से इसको हम लिख सकते हैं डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू log x की पावर x, इसके बटे में लिख लेते हैं log x और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस log x इंटू log ब्रैकेट में क्या हो गया log x। अब यहाँ पे x log x पावर x है और यहाँ पे log x पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे u की वैल्यू लिख लेते हैं d अपॉन डी एक्स। इस u का मान किसके बराबर है हमारे पास, यहाँ पे u की वैल्यू है log x की पावर x, तो इस u की जगह यहाँ पे u की जगह हम कितना लिख देंगे log x, इसका पावर कितना होगा x। अब इसको लिख सकते हैं log x की पावर x माइनस 1 और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस log x इंटू log ब्रैकेट में क्या हो गया log x। अब यहाँ पे हम log x की घात x माइनस 1 किसके अनुसार लिखे, तो x की घात m बटे x की घात n इक्वल टू x की घात कितना होता है m माइनस n सूत्र की सहायता से।
क्वेश्चन नंबर 2 है। अब यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर log एक्स है, तो यहाँ पे एक्स की तो पावर उसको हम किसके बराबर मान लेते हैं, v के बराबर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं माना कि v बराबर x की पावर log x है। अब इसके हम दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर, तो ये हो जाएगा log v इक्वल टू log x की पावर log x। तो इसको हम और लिख लेंगे log v इक्वल टू log x इंटू log x। अब फिर से इसको और क्या लिख सकते हैं, log v इक्वल टू log x पूरे का पावर 2, क्योंकि 2 बार है। अब यहाँ पे हम इसके दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसको लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स log v इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स log x पूरे का स्क्वायर। तो इसको फिर से लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन डी वी log v डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन करना है हमको log x स्क्वायर का, तो उसको फिर से लिख लेंगे डी अपॉन डी एक्स log x पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 log v का डिफ्रेंसिएशन होगा 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू log x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा 2 log x। उसके बाद d अपॉन डी एक्स किसका करेंगे हम, log x का। तो ये होगा, फिर से हम इसको लिख लेंगे 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 2 log x। अब यहाँ पे log x का डिफ्रेंसिएशन होगा 1 अपॉन x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 log x बटे x। अब यहाँ पे इस v का तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू v इंटू ब्रैकेट में हम लिख लेंगे 2 log x बटे कितना हो गया x। अब यहाँ पे डी वी अपॉन डी एक्स है, तो डी अपॉन डी एक्स वी की जगह हम रख देंगे x की पावर क्या हो गया log x इक्वल टू वी की जगह भी लिखेंगे x की पावर log x। यहाँ पे हमको मिलेगा ब्रैकेट में 2 log x बटे कितना हो गया x। तो इसको फिर से क्या लिख सकते हैं हम, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर log x इक्वल टू एक्स की पावर log x बटे क्या हो जाएगा x में होगा 2 log x। तो x की पावर log x बटे x है, तो इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर log x इक्वल टू एक्स की पावर हम क्या लिख सकते हैं, log x माइनस 1। यहाँ पे कितना बचेगा, इंटू 2 log x ब्रैकेट में लिख लिए। तो इसको फिर से लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर log x इक्वल टू ये हो जाएगा 2x की पावर log x माइनस 1 इंटू log x। इसको दे दिए हमने इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे समीकरण 1 में हम डी अपॉन डी एक्स log x की पावर x प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर log x की वैल्यू रख देंगे। तो हमको डी वाई अपॉन डी एक्स कितना मिल जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू मिलेगा हमको log x पूरे की पावर होगा x माइनस 1, ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1 प्लस log x इंटू log ब्रैकेट में क्या हो गया log x ब्रैकेट क्लोज प्लस यहाँ पे लिखेंगे 2x की पावर हो जाएगा log x माइनस 1 इंटू log x। तो ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स का मान। तो ये हुआ हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 भी दिया है साइन एक्स की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। इसमें हल करके भी हमको डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। तो हल इसको भी हम मान लेते हैं, माना कि y इक्वल टू साइन एक्स की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स की पावर x प्लस साइन इनवर्स कितना है रूट x। इसको फिर से लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स
साइन एक्स की पावर कितना हो गया एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स, इसको दे दिए हम इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे मान लेते हैं फिर से, माना कि u इक्वल टू साइन एक्स की पावर कितना है एक्स, तो दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर तो दोनों पक्षों का लघुगणक लेंगे तो यह होगा लॉग यू इक्वल टू लॉग साइन एक्स की पावर कितना हो गया एक्स, तो इसको फिर से लिख लेंगे लॉग यू इक्वल टू एक्स इंटू लॉग क्या हो जाएगा साइन एक्स। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स लॉग यू इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स इंटू लॉग ब्रैकेट में साइन एक्स। अब फिर से इसको हम लिखेंगे डी अपॉन डी यू लॉग यू डी यू अपॉन क्या हो गया डी एक्स इक्वल टू, अब ये गुणा में है तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन आप इसका होगा लॉग ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स क्या हो जाएगा कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन हम किसका करेंगे एक्स का, तो यहाँ पे लॉग यू का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 अपॉन यू डी यू अपॉन कितना हो गया डी एक्स इक्वल टू एक्स। अब लॉग एक्स की जगह साइन एक्स है तो लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होता है तो इसका कितना होगा 1 अपॉन साइन एक्स। अब डिफरेंशिएशन हम किसका करेंगे साइन एक्स का प्लस लॉग ब्रैकेट में हो गया साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो ये हमको मिला डी यू अपॉन डी एक्स बराबर यहाँ पे 1 अपॉन यू है 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स बराबर एक्स बटे क्या हो गया साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स प्लस ये हो गया लॉग ब्रैकेट में साइन एक्स। अब यहाँ पे इस यू का इधर तिर्यक गुणा करते हुए लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स बराबर यू, और यहाँ पे एक कॉस एक्स बटे साइन एक्स है तो एक्स रहेगा और इस कॉस एक्स बटे साइन एक्स को हम क्या लिख देते हैं कॉट एक्स प्लस ये कितना हो गया लॉग साइन एक्स ब्रैकेट में। अब यहाँ पे इस u की वैल्यू हम रख देंगे साइन एक्स की पावर x, तो ये हमको मिलेगा d अपॉन डी एक्स साइन एक्स और इसका पावर कितना हो गया यहाँ पे x, इसी प्रकार u की जगह यहाँ भी लिख लेंगे साइन एक्स की पावर कितना हो गया x, यहाँ पे बचेगा x कॉट x प्लस लॉग ब्रैकेट में कितना हो गया साइन x, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि v बराबर साइन इनवर्स रूट एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वी अपॉन क्या होगा डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, ये हो गया साइन इनवर्स रूट एक्स, तो ये हमको मिलेगा डी वी, तो ये होगा डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इसका डिफरेंशन तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर। अब डी अपॉन डी एक्स हम किसका करेंगे रूट एक्स का, तो क्योंकि डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स की जगह रूट एक्स है तो यहाँ पे रूट एक्स का क्या कर दिए स्क्वायर, तो यहाँ पे मिलेगा डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस ये वर्गमूल कैंसिल होगा बचेगा एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 1/2 लिखेंगे और यहाँ पे होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स हुआ। अब इसका डिफरेंशिएशन तो एक्स की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, क्योंकि इसको डी अपॉन डी एक्स पावर 1/2 लिखेंगे तो 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1 होगा, तो 2 का गुणा -1 के साथ -2 अपॉन 2 होगा तो -1/2 बचेगा और उसको धनात्मक घात के रूप में लिखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब यहाँ पे इस v की जगह हम लिख लेंगे डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स होगा बराबर ये डिफरेंशिएशन हमको कितना मिला 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये हुआ
अभी यहाँ पे समीकरण है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स की पावर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स। इसमें हम मान रख देंगे 2 से इसकी वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे समीकरण 3 से, तो हमको डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना मिलेगा, साइन एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में होगा एक्स कॉट एक्स प्लस होगा लॉग ब्रैकेट में हो गया साइन एक्स प्लस हम लिखेंगे 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स इंटू कितना है यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 रूट एक्स। तो ये होगा हमारा आंसर। सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 अपॉन 2। अब रूट 1 माइनस एक्स है और रूट एक्स है, तो रूट के अंदर 1 का गुणा एक्स के साथ होगा, यहाँ पे 1 माइनस एक्स का गुणा रूट एक्स के साथ, तो 1 का गुणा एक्स के साथ एक्स माइनस एक्स का गुणा एक्स के साथ क्या होगा, एक्स का स्क्वायर। तो इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो